हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन। आज की सोसाइटी में फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, क्या गलत फहमियां हैं, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। सोसाइटी में लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली में फिजिकल एजुकेशन है क्या। वो कौन कौन से मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, फिजिकल ट्रेनिंग। आमतौर से एक कॉमन मैन का ये मानना होता है कि भाई फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो ये तो फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, इसमें तो फिजिकल एजुकेशन है मतलब फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती होगी, ऐसा मानना है। तो ये क्या है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। फिजिकल ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बट इट इज नॉट कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना। फिजिकल एजुकेशन का तो ये एक पार्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग तो कराई जाती है लेकिन सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही कराई जाती है ऐसा तो नहीं है, इससे अलग बहुत सारी चीजें होती हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो ये क्या है, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। कई लोगों को मानना है कि भाई फिजिकल एजुकेशन है तो भाई फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती होगी, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। आमतौर से जब भी आप सुनते होंगे कि भाई फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, कोई आपसे पूछता होगा कि भाई अच्छा फिजिकल एजुकेशन कोई कोर्स कर रहे हो, तुम्हें प्लेयर बनना है क्या, ऐसा पूछते हैं ना। कई बार पूछने लगते हैं अच्छा तुझे प्लेयर बनना है क्या। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि अच्छा फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना चाह रहा है, तुझे प्लेयर बनना है क्या। तो ऐसा नहीं है, फिजिकल एजुकेशन हमें प्लेयर नहीं बनाता। अब आप बताइए मुझे, क्या MS धोनी ने फिजिकल एजुकेशन में कोई कोर्स कर रखा है क्या, BPED MPED कोई कोर्स कर रखा है MS धोनी ने? नहीं करा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई कोर्स करके एक फुटबॉलर बने? नहीं बने। PV सिंधु कोई कोर्स करके गई है क्या फिजिकल एजुकेशन में? तो सीधी सी बात है, नहीं। प्लेयर बनने के लिए फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना जरूरी तो नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहा हो प्लेयर बन सकता है। प्लेयर बनने के लिए क्या जरूरत है, उसे ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करनी होगी, ग्राउंड पर, कोर्ट पर, या जो भी उसका एरिया है, जिस भी एरिया में वो प्रैक्टिस करता है उस गेम का। तो फिजिकल एजुकेशन हमें प्लेयर नहीं बनाता है, ठीक है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी के अंदर। ये समझते हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है तो ये तो प्लेयर बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। स्पोर्ट्स एक कंपलसरी एक्टिविटी है जो हम फिजिकल एजुकेशन में करते हैं, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स ही है तो ऐसा नहीं है ना। हर फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट अपने आप में एक प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेयर बनने के लिए वो फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा ड्रिल। एक ये भी मिसकंसेप्शन है कुछ लोगों में कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब है ड्रिल। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था, जब फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई 1920 में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एससी वर्ग फिजिकल एजुकेशन को लेकर के आए। तो उस समय क्या होता था, आमतौर से एक जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट होता था उसे फिजिकल ट्रेनर बोला जाता था, जिसे हम PT बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जो कि एक गलत वर्ड है। तो वो आर्मी के जो पर्सनल्स होते थे उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे। जो ड्रम बीट होता है, ट्रम्पेट होता है, या दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस पर वो ड्रिल करते हैं। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अब पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब फिजिकल एजुकेशन ड्रिल तक सीमित नहीं है, ड्रिल भी फिजिकल एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ड्रिल भी स्टूडेंट को करनी सिखाई जाती है, रिदमिक एक्टिविटीज होती है, ड्रिल्स होती है, सारी चीजें होती हैं, इंटीग्रल पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन यही सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। ये एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, ना कि ये कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ड्रिल कराई जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फोर्थ है रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन की एक्टिविटीज छोटे स्मॉल चिल्ड्रन को कराई जाती हैं स्कूल्स के अंदर। तो कई लोगों का ये भी मानना है, पेरेंट्स का आमतौर से, कि अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो वो तो जो रिक्रिएटिव गेम्स हैं वो कराएंगे छोटे बच्चों को, उनका यही काम है। हालांकि ऐसा नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है रिक्रिएशन, रिक्रिएटिव गेम्स। अपना जो लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, उसमें कैसे आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका रिक्रिएशन हो, आप एंजॉय कर सकें, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। गेम्स होते हैं जो जिनमें कम इक्विपमेंट का यूज़ हो और सारे इक्विपमेंट का यूज़ हो, हर तरीके की रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। लेकिन सिर्फ रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ऐसा नहीं है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और यह एक है मिसकंसेप्शन है बॉडी बिल्डिंग। कई लोगों का ऐसा भी मानना है, एक ये भी कॉमन मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर, कि फिजिकल एजुकेशन मतलब बॉडी बिल्डिंग। फिजिकल मतलब कि भाई हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिकल एजुकेशन है हमारा फिजिक्स की नॉलेज दी जा रही है, तो मतलब बॉडी बिल्डिंग करनी है।
फिजिकल कल्चर को डेवलप करना है, मतलब बॉडी को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है, बॉडी को शेप कैसे देना है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में फैली हुई है। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल एजुकेशन हमारा फिजिकल अपीयरेंस तो अच्छा करता ही करता है। जब फिजिकल एजुकेशन हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हम हेल्प करता है, हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट सिटीजन बनाने में हेल्प करता है, तो बॉडी बिल्डिंग में भी ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन हेल्प करेगा। बॉडी को कैसे बिल्ड करना है ये तो फिजिकल एजुकेशन हमें बताता ही है, लेकिन सिर्फ यही बताता है ऐसा तो नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या आपसे पूछा जाता है तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके मन में आ रहे हो कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में ये वाला मिसकंसेप्शन भी है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।